सुप्रीम कोर्ट में घसीटिए, जो लोगों को बरगला रहे थे, धोखा दे रहे थे और अभी भागते हुए अभी सामने नहीं आ रहे हैं, उन बेईमानों को पकड़िए जिन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए, उनको पकड़िए। उनको पकड़ने की जरूरत है। वो समाज में एक प्रकार से बेन है, वो समाज के कलंक हैं, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। आशुतोष जी, मोहब्बत की बात नहीं है, मोहब्बत की बात नहीं है, उन्हें पकड़िए आप। लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों का पैसा ले ले करके भगवाने का बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, लोगों का मिल्कियत बना लिया। आशुतोष जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि जब मैंने संगठन का निर्माण किया था तो प्रथम लीड मैंने एजेंटों को दी थी कि तुमने पैसा लगवाया है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी मानवता है कि पैसा लगवा दिया था तो चलो निकल करके आगे आओ और आगे आकर के अपने निवेशकों के हकों की लड़ाई अपने निवेशकों को साथ खड़ा करो, ले चलो। कुछ साथी ईमानदार थे जो अभी तक टिके रह गए, जिसको मैं कह रहा हूं आंदोलन के साथ खड़े हैं, टिके रह गए, वही हैं ईमानदार हैं जो अपने निवेशकों के प्रति हैं। बाकी सारे के सारे बेईमानों ने रास्ता छोड़ा, आंदोलन को डाइवर्ट किया और उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा हूं, मैं बताऊंगा कि कौन गुनाहगार है। मैं एक भी एजेंटों के भरोसे नहीं बढ़ा हूं, मैं अपने उन साथियों के आगे बढ़ा हूं। अब देख, मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैंने संकल्प लिया, मैं हनुमान जी के मंदिर में हूं, मैं खड़ा हूं, मैं संकल्प लिया हूं और निश्चित तौर पे मैंने यह कहा था कि जिस दिन सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान नहीं होगा उसी दिन सहारा का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। और एक 100 की एक बात, सहारा इज द कोर्ट, तो सहारा इज द कोर्ट, दुनिया की कोई ताकत उसको खड़ा नहीं कर सकती जब तक देश के निवेशकों के पैसे की भरपाई ना देगा। अगर कोई यह समझता हो कि सहारा फिर से पुनः दुकान खोल करके बैठ जाएगी और देश के निवेशकों का पैसा लूटने का काम करेगी, तो अभय देव शुक्ला और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जिंदा रहते कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सहारा को पैदा करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे। इवन यहां सरकार की भी बात करता हूं, सरकार की भी बात करता हूं कि अगर उसके किसी भी मंत्री ने अपनी मां का दूध पिया है तो सहारा प्रबंधन तंत्र की सड़कों पे अपनी दुकानें खुलवा करके उसका व्यवसाय कराना शुरू करा दे। मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या विभिन्न राज्यों में बैठी कोई सरकार हो, उसने अपनी मां का दूध जना होगा, पिया होगा और वो सड़क पे लेकर नया व्यवसाय कराने की व्यवस्था करा ले, मैं हिंदुस्तान से इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाऊंगा। लड़ूंगा। अकट्य सत्य है कि जितनी ताकत के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ अपने निवेशकों के प्रति जवाबदेही के साथ, क्योंकि खुद का पैसा अभय देव का लगा है, एक ही रुपया लगा है, उस पैसे के लिए या तो अपने सर को कटा दूंगा या तो उनके सर को काट लूंगा। पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा और चाहे सरकार को देना पड़े, चाहे सरकार उनके अधिकारियों को घसीट के जेल के अंदर डाले, घसीट के अंदर डाले और उनके पैसे को वापस करे, ये जिम्मेदारी भारत की सरकार को है। नहीं, आप गुस्से को नियंत्रित करना है, सर काटने कटाने की बात नहीं करनी है, थोड़ा धैर्य से चलना है। नहीं है आशुतोष सर, कोई गुस्सा नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि जब निवेशक अपने पैसे के लिए सड़क से निकल रहा है उसकी मदद करने के लिए, ना कोई एजेंट निकल के बाहर आ रहा है, जमा करता स्वयं अपनी फाइलें पीआईएल के लिए भेज रहा, स्वयं 95% से ज्यादा फाइलें अगर हमारे पास आज पीआईएल के लिए आई हैं तो वो निवेशकों की 90% आई है, स्वयं आई है। और वो खुल के बता रहा, जिस रथ यात्रा को हम जहां लेकर के जा रहे हैं वहां ये बात कही जा रही है कि हमारा निवेशक कभी आंदोलन, हमारा एजेंट कभी आंदोलन के बारे में बता ही नहीं रहा था, आज तक नहीं बताया हमको। बार बार वो कहने की कोशिश कर रहा था कि हम सभी लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, वो डाइवर्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो लगा है, आपको इधर से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कहां से मिलेगा जरा ये तो बता देने बेहया, पैसा मिलेगा कहां से? मैं तो किसी से भी पूछ रहा हूं कि कोई रास्ता हो तो बताओ, कोई रास्ता हो तो बताओ कि तुम पैसा वहीं से दिलवा दोगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई रास्ता है ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सहारा का प्रबंधन तंत्र पैसे का भुगतान कर देगा? नहीं कर सकता। अरे खुद निकल के जो अपने परिवार, अपने बच्चों का पोषण नहीं कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता, वो भला पेमेंट क्या करेगा? वो तो अपनी दुकानें बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए देश के निवेशकों के साथ गुमराही कर रहा। वो अपनी जान बच जाए, उनकी सुरक्षा हो जाए, वो पैसे का जो बंदर बाट कर रहे थे उसको बेच डाले, इस नाते वो कानूनी के दांव पेच खेल रहे हैं, बाकी कुछ भी वो नहीं कर रहे, कुछ भी वो नहीं कर रहे। और एजेंट गुमराह करते हुए कहता है कि सहारा की ऑफिस खुल जाएगी,
कैसे ऑफिस खुल जाएगी तुम्हारी? कैसे ऑफिस खुल जाएगी और कैसे तुम व्यवसाय कर लोगे? हम भी देखेंगे जरा। आओ, अगर ताकत हो तो ऑफिस खोल में बैठो। 1000 और 5,000 के लोग को लेकर निकलूंगा। मैं अपने जिले में हूं ना, आप कहीं और नहीं जा सकता। अपने जिले में नहीं खड़ा, दरवाजे पे नहीं खड़ा होने दूंगा। इसी बस्ती से शुरू किया था और देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा हूं, तो फिर इसी बस्ती से जीरो से खड़ा करूंगा। और एक भी ऑफिस जिस दिन खुलेगा, कोई भी अधिकारी चैन से नहीं रहने पाएगा, कोई भी एजेंट चैन से नहीं रहने पाएगा। उसकी प्रॉपर्टियां पहले बेच करके तो अपना पैसा लेंगे, तब आगे व्यवसाय करने देंगे। इतना आसान नहीं है आशुतोष जी कि कोई ऑफिस खोल करके तब बैठ के नया व्यवसाय करे कि देश के निवेशकों का पिछला हिसाब ना कर पाए, चाहे वो सरकार हो चाहे सहारा का प्रबंधन तंत्र हो। सहारा जितनी गुनाहगार है, मैं मानता हूं कि उतने ही गुनाहगार देश में सीनियर मोस्ट अधिकारी और एजेंट है, और उसके साथ बहुत सारे ज्यादा फ्रेंचाइजी मैनेजर्स के लोग। सतीश जी बोलिए, सतीश जी अनम्यूट करिए। एजेंट की कितनी जिम्मेदारी है? एजेंट की देखिए सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को स्वागत, अभिनंदन। एजेंट की जवाबदेही सबसे अधिक है। अधिक इसलिए है, जब कंपनी 2012 से भुगतान नहीं कर रही थी तो एजेंट को अपने जमाकर्ता से स्पष्ट कह देना चाहिए था। और मैं कहूं, रियल एस्टेट में जो पैसा सेबी में 24,000 करोड़ रुपए जमा हुआ, तो बात कर रहे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए जमा हुआ है, उसका सेबी ने, जिन लोगों ने लॉक इन किया था, तो सेबी ने बाकायदा लेटर के माध्यम से उनको जानकारी दी और बाइज्जत पूरा पैसा विद ब्याज 15% ब्याज के साथ सेबी ने उसको लौटाया। इसको कहते हैं शासन काल में रहते हुए कोई भी गवर्नमेंट हो और उसने काम किया। आज सीआरसी ने 14 महीने के अंदर जिन लोगों को लॉकिंग किया और उन्होंने सारे एफिशिएंसी के दिए, लेकिन किसी भी जमाकर्ता के घर पर एक भी लेटर जारी नहीं किया कि आपके इस प्रपत्र में यह कमी है। और हमारे एजेंट, जो भी एजेंट है, वो सारे आज की डेट में गुमराह कर रहे हैं जमाकर्ता को। वो कह रहे हैं ऑफिस खुलेगा, पेमेंट होगा, आप निश्चिंत रहें। एक मूल वाले कहा जाए या ज्ञानदान वाले कहा जाए, वो हर बार रोज एपिसोड जब संडे को आता है वो यही बात कहते हैं कि पैसा भुगतान ब्रांच से हुआ। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप 3 कंपनी का सीआरसी भुगतान कर रही है, तो अगर आप चाहते हो या चाटुकार हो या सहारा के सगे हो, तो बाकी कंपनी का पेमेंट चालू कराओ ना। क्यों नहीं कराया आपने? अभी तक क्यों पेमेंट नहीं किया? ये लोग सिर्फ जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं और जमाकर्ता को लीगल कार्रवाई में जाने से लिए रोक रहे हैं और आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं। ये चाटुकार लोग हैं और इनको मैंने कई बार आपसे आपके मंच पर कहा है, इनको कुछ न कुछ दाना पानी वहां से मिलता है। ये ऐसे चाटुकार है जैसे एक रोटी फेंक दो तो 4 लोग तोड़ के खाएं, 3 को गुमराह करें। ये वो लोग हैं फ्रेंचाइजी गार्जियन, टॉप सीनियर लोग, ये आम नागरिक को और 13 करोड़ जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं और पैसा लेने से वंचित कर रहे हैं। ये अपना पैसा आज की डेट में निकाल चुके हैं। इनका पैसा बिल्कुल नहीं है सारा इंडिया के अंदर, क्योंकि जो भी कलेक्शन आया सबसे पहले इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है। बड़े अधिकारियों ने अपना पैसा निकाल लिया है, हमें पुख्ता जानकारी है इस बात की। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ईडी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो जहां जहां सहारा के ऑफिसेज हैं उसके जो बड़े अधिकारी हैं, जोनल मैनेजर और इस सबको, इनको अगर अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो मामला खुल जाएगा। देखिए सर, मामला तो, एक छोटी सी आपको बात बता दूं, हमारे ग्वालियर में रीजन मैनेजर हुआ करते थे, उनको जब कोर्ट में घसीटा गया तो 30 करोड़ का पेमेंट दतिया मुरैना, तो दतिया डबरा ग्वालियर का हुआ। 24 महीने तक उनकी बेल नहीं हुई और उनको हाई कोर्ट में कहना पड़ा कि जो जो लोग एफआईआर हुए, दावा, उनका पैसा पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आज हर महीने ग्वालियर हाई कोर्ट में लखनऊ से अपनी ड्यूटी बजाने आते हैं हर महीने में। अगर इतने ईडी अगर ये करना चाहती है, हड़कंप मच जाएगा, पैसा पाई पाई का लौट जाएगा जनता का। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।